हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। ये आपके 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका सबसे आखिरी टॉपिक है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों को इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती रहती है कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में क्या फर्क है, दोनों किस तरह से एक समान है और इनके अंदर असमानताएं क्या क्या है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिज्म के बारे में, ये क्या होता है। तो जैसा इसका हम डेफिनेशन कुछ कह सकते हैं, इट इज एन आइडियोलॉजी दैट emphasizes लॉयल्टी डिवोशन टू अ नेशन और अ नेशन स्टेट। ये आपके अंदर एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है जो एक खास नेशन के प्रति होती है या नेशन स्टेट। तो अब पहला सवाल आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि नेशन और नेशन स्टेट ये दो बातें यहाँ पे क्यों लिखी है, इनके बीच में क्या अंतर है, पहले हम इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए, नेशन क्या होता है ना, एक रीजन, एक कंट्री जो एक बाउंड्री के अंदर घिरी हुई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रशिया, रशिया की एक प्रॉपर बाउंड्री होगी तो रशिया हमारा एक नेशन हो गया। बट जो नेशन स्टेट होता है उसके अंदर नेशन तो इंक्लूड होता है, उसके साथ ही साथ उसके अंदर में आता है उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेज और उससे जुड़ी कई सारी चीजें जो उसको डिफाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक इंसान को देखा और देखते ही आपने बता दिया कि ये इस कंट्री का लग रहा है, ये इसकी ये नेशनैलिटी होगी। वो चीजें मिलकर के डिफाइन करती है एक नेशन स्टेट को। तो पहला तो ये फर्क है नेशन और नेशन स्टेट के बारे में। तो आपने अभी जान लिया नेशनलिज्म क्या होता है। अब आते हैं इंपीरियलिज्म के बारे में, ठीक है। आप यहां पे देख रहे होंगे हमने लिखा इंपीरियलिज्म इज इक्वल टू नेशनलिज्म प्लस कैप्चर। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। यहां पे एक डेफिनेशन हमने बना रखी है इंपीरियलिज्म के बारे में, टू कैप्चर अनदर कंट्री टू द एक्सपेंशन ऑफ योर ओन कंट्री। आपके पास में एक नेशन या नेशन स्टेट था, आपकी आइडियोलॉजी उसके प्रति लॉयल्टी और डिवोशन है आपके नेशन के प्रति। आप उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप वहां पे किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हो, आप वहां की आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां के पॉलिटिक्स में जा सकते हो अपनी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बट एक तरीका और होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जाइए, उसके ऊपर कब्जा करिए, वहां के रिसोर्सेज को खींच करके लेकर के अपने देश के लिए इस्तेमाल करिए। इसको कहा जाता है इंपीरियलिज्म। दूसरी कंट्री को कब्जा करना, कैप्चर, ये एक वर्ड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंपीरियलिज्म के बारे में। तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंट्रीज के बारे में जिन्हें कहा जाता है बाल्कन्स कंट्रीज। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो रिसोर्स रिच कंट्रीज थी, इनके पास में रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स काफी मात्रा में मौजूद थे। तो इसलिए ये देश जो है, बाल्कन कंट्रीज जो है, ये बाकी कंट्रीज के नजर में गड़ी हुई थी, उनको वहां से रिसोर्सेज चाहिए थे। तो अब जो बाल्कन कंट्रीज है इनके अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अल्बेनिया, बोस्निया, क्रोएशिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, ये कुछ कंट्रीज हैं। इसके अलावा और भी कई सारी कंट्रीज थी, यहाँ पे हमने दो चार एग्जांपल लिए हैं। इनके बारे में आप एक खास बात जान लें, ये सारी कंट्रीज पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। ऑटोमन एम्पायर का एरिया जो आज के वक्त में टर्की के नाम से जाना जाता है, वहां पहले ऑटोमन एम्पायर का राज था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ऑटोमन एम्पायर वहां पे खत्म हो गया। जब तक ऑटोमन एम्पायर वहां पर मौजूद था, इन कंट्रीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी थी। जब ऑटोमन एम्पायर कमजोर पड़ने लगा तो इन कंट्रीज ने अपने आप को फ्री कंट्री घोषित कर दिया कि आज से हम आपसे अलग हो जाते हैं। ये ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए। तो जब ये ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए तो ये कमजोर पड़ गए। उसके पहले ये एक साथ थे, एक बड़े देश का हाथ इनके ऊपर था इनकी सुरक्षा के लिए। अब ये जब अलग हो गए तो ये कुछ हमारी कंट्रीज हैं यूरोप की, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये दो चार एग्जांपल हमने दिए, एग्जांपल तो कई सारे। अब इन कंट्रीज को दिखने लगा कि यहाँ पे रिसोर्स है और यहाँ पे एक नेशन स्टेट की जो फीलिंग थी, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो धीरे धीरे इनके अंदर की जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कन्वर्ट होने लगी इंपीरियलिज्म में। इन्होंने अपनी कंट्री का भला करने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए इन कंट्रीज के रिसोर्सेज को लूटना स्टार्ट कर दिए। ये वहां पे गए, वहां पे उन्होंने कैप्चर करा, कब्जा करा और वहां से रिसोर्सेज को लेकर के अपने कंट्रीज में आते चले गए। अब बात ये आती है कि एक कंट्रीज तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो कई सारी कंट्रीज है। एक टाइम पे कई सारी कंट्रीज अलग अलग जगह पे जाना स्टार्ट कर दी और सबने अपना अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है इनके बीच में तो क्लैशेस होने ही थे, और वही हुआ, इनके बीच में क्लैशेस हुए और इन्हीं क्लैशेस की वजह से जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1 का, जिसके बारे में हम आने वाले कभी वीडियोस में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं शॉर्ट टर्म में। नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म, आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस लॉयल्टी डिवोशन टू अ नेशन और अ नेशन स्टेट। एक नेशन या नेशन स्टेट के प्रति आपकी लॉयल्टी या डिवोशन होता है, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। और अपने नेशनलिज्म को फुलफिल करने के लिए, जब अपने नेशनलिज्म में आप
ये चीज जोड़ते हैं, कैप्चर करना, किसी दूसरे कंट्रीज को कैप्चर करना, वहां के रिसोर्सेज को ला करके इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, उसे इंपेरियलिज्म कह दिया जाता है। बाल्कन्स कंट्रीज के बारे में हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए, ये रिसोर्स रिच कंट्रीज थी जो पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। कुछ कंट्रीज के एग्जांपल है अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गेरिया एटसेट्रा। और ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इनके ऊपर कैप्चर किया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, और इनके बीच में आपस में क्लैशेस हुए, उनसे जन्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1 का। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।